नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं मध्य प्रदेश बोर्ड यानी कि एमपी बोर्ड की पाठ्य पुस्तक सुरभि यानी संस्कृत की पुस्तक से तीसरा पाठ तृतीयः पाठः, जिसका नाम है बलाद बुद्धिर्विशिष्यते। यानी बल से बुद्धि विशेष होती है, बल से ज़्यादा विशेष, बल से ज़्यादा विशिष्ट या इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी जो होती है वो होती है बुद्धि। तो चलिए, इस पाठ का टाइटल तो ये हो गया। अब चलिए हम पाठ को जान लेते हैं कि पाठ में क्या है। तो इसमें शिक्षक और छात्र के बीच का वार्तालाप है। तो कुछ छात्र हैं जैसे कि रमेश, अखिलेश, हितेश, गजेश और एक शिक्षक हैं। तो इनके बीच की बातचीत जो है, वार्तालाप जो है, वो इस पाठ के अंदर दिया गया और उसके माध्यम से एक छोटी सी कहानी हमारे सामने रखी गई है, जिसमें ये बताया गया कि बल से ज़्यादा जो होता है बुद्धि का महत्व होता है, बल से ज़्यादा ताकत बुद्धि में होती है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। देखिए, लिखा है शिक्षकः। शिक्षक कहते हैं छात्राः कः पशु सर्वश्रेष्ठः अस्ति। हे छात्रों, कहा यानी कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। रमेशः, रमेश कहता है महोदया सिंहा सर्वश्रेष्ठ अस्ति। महोदय, सिंह जो है, शेर जो है, सबसे श्रेष्ठ होता है। ठीक है। तो शिक्षक कहते हैं कथम यानी कैसे। तो अखिलेश कहता है, एक दूसरा स्टूडेंट, सिंहा पराक्रमशीला भवति। सिंह जो होता है पराक्रमशील होता है, यानी बलशाली होता है, वीर होता है, उसके पास ताकत होती है। ठीक है। शिक्षक कहते हैं शोभनम, परंतु बलेनैव कोऽपि सर्वश्रेष्ठ न। यानी कि शोभनम परंतु बलेन, धन एव यानी बल से ही, कोपी यानी कोई भी, सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे श्रेष्ठ नहीं। ठीक है। अपितु बुद्ध्यैव श्रेष्ठा भवति, बल्कि बुद्धि से श्रेष्ठ होता है। बुद्धि धन एव, तो ई की मात्रा हट गई और धा आधा हो गया यहाँ पर बुद्ध्यैव। ठीक है। या बन गया छोटी की मात्रा का और ए की मात्रा उस पर आ गई, यहाँ पे यण संधि हो गई है। तो अपितु बुद्ध्यैव, बल्कि बुद्धि से ही, श्रेष्ठा भवति श्रेष्ठ होता है। ठीक है। बल से कोई भी श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि बुद्धि से होता है, ऐसा टीचर ने बोला। तो हितेश बोलता है किम बलापेक्षया बुद्धि महत्वपूर्ण भवति। किम यानी क्या, बलापेक्षया यानी बल की अपेक्षा, बल धन अपेक्षया, छोटा आ और छोटा आ का स्वर मिलके बड़ा आ बन गया, बलापेक्षया। तो बल धन अपेक्षया, बल की अपेक्षा, बुद्धि ही महत्वपूर्णम भवति, बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। तो शिक्षक कहते हैं आम, हाँ। यह बुद्धिमान स एव बलवान भवति। यह यानी जो, बुद्धिमान यानी बुद्धिमान है, सह यानी वह, एव यानी ही, बलवान भवति वही ही बलवान होता है। तो जो बुद्धिमान है वो ही बलवान होता है। ठीक है। तो बलवान ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो शरीर स्वस्थ ना हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि निवास करती है। तो बल और स्वस्थता दोनों अलग अलग हैं। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो अपने आप ही बुद्धि उसकी अच्छी होगी, है ना, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि निवास करती है। लेकिन बल जो है, एक शारीरिक ताकत जो है, बलवानता, वो एक अलग चीज़ हो गई। शरीर का स्वस्थ होना एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है। तो चलिए, तो क्या बोला है कि बुद्धि ही जो है वो बल है, बुद्धि ही जो है वास्तविक ताकत है। ठीक है। तो क्या कह रहा है शिक्षक, शिक्षक ने ऐसा बोल दिया। तो राजेश कहता है कथम एवं, ये कैसे। कथम यानी कैसे, एवं यानी यह, इस प्रकार। तो इस प्रकार कैसे कह रहे हैं आप। तो शिक्षक कहते हैं शृणोतु, सुनो। तो शिक्षक एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। कहते हैं एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखा नाम महोजस्वी सिंहा वसति स्म। एकस्मिन् पर्वते यानी एक पर्वत पर, एक पहाड़ पर, दुर्मुखा नाम, दुर्मुख नाम का, महोजस्वी महा ओजस्वी, इसमें यो है वृद्धि स्वर संधि है, महाधन ओजस्वी मिला के महोजस्वी हो गया। जिसमें दो मात्राएं आती हैं, आय की या फिर औ की, वो वृद्धि संधि होती है। तो छोटा और ओ के योग से औ की मात्रा बन रही है यहाँ पर। तो महोजस्वी, एकस्मिन पर्वते एक पर्वत पर, दुर्मुखा नाम दुर्मुख नाम का, महोजस्वी महान ओजस्वी या महान बलशाली, सिंहा वसति स्म शेर रहता था। सिंहा यानी शेर, वसति यानी रहता, स्म यानी था। आगे लिखा है सह च सदैव बहूनाम पशूनाम वधम करोति स्म। सह यानी वह, च यानी और, सदैव यानी हमेशा, बहूनाम यानी बहुत से, पशुनाम यानी पशुओं का, वधम करोति स्म वध करता था। वो डेली बहुत से पशुओं को मारता था। आगे लिखा है एकदा सर्वे पशवा, एक बार सारे पशु, एकदा यानी एक बार, सर्वे पशवा सारे पशु, सिंहस्य समीपम अगच्छन शेर के पास आए। सिंहस्य यानी शेर के, समीपम यानी पास, अगच्छन यानी आए, अवदन चा और बोले। क्या बोले।
मृगेंद्र, ये जानवरों के राजा, हे पशुओं के राजा, मृग धन इंद्र, गुण स्वर संधि है इसमें, तो मृगेंद्र बन गया। तो हे मृगों के राजा, पशुओं के स्वामी, त्वम सदैव, हमेशा, पशूनाम वधम कथम करोषि, पशुओं का वध कथम यानी क्यों, करोषि यानी करते हो, ठीक है। प्रसीद, कृपा करो, प्रसीद यानी कृपा करो। वयम स्वयं तब भोजनाय, वयम यानी हम, स्वयं यानी खुद ही, तब भोजनाय यानी तुम्हारे भोजन के लिए, प्रतिदिनम रोज, एक एकम पशुम प्रेषयिष्यामा, एक एक पशु भेज दिया करेंगे, प्रेषयिष्यामा भेज देंगे। तो वो डेली जो है पशुओं को मार डालता था, किसी को भी, ठीक है, ऐसे कोई ढंग से जी नहीं पाता था, तो जो है वो किसी को नहीं छोड़ता था, बहुत क्रूर था। तो पशुओं ने उससे जाके प्रार्थना करी कि आप ऐसे क्यों पशुओं को मारते हो, ठीक है, हम डेली जो है आपके पास एक पशु भेज दिया करेंगे खुद से ही, ठीक है। तो इस प्रकार की बातचीत जो है पशुओं के और शेर के बीच में हो गई। तो ततः सिंहा अवदत, ततः यानी तब, सिंह यानी शेर, अवदत यानी बोला, यदि यूयम एवं इच्छा है, यानी यदि आप तुम सबकी यही इच्छा है, यदि यूयम एवं इच्छत तरही तथा कुर्वन्तु, तो ऐसा ही करो, तरही यानी तो, तथा यानी ऐसा ही, कुर्वन्तु यानी करो। ततः प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म, ठीक है। तो तथा प्रभृति इस प्रकार, एका पशु एक जानवर, प्रतिदिनम हर रोज, क्रमेण यानी क्रम से, सिंहस्य समीपम शेर के पास, गच्छति इसमें जाता था, अपनी मृत्यु के लिए या उसका शिकार बनने के लिए। तो रोज एक जानवर अपने आप पहुंच जाया करता था। एकदा एकस्य शशकस्य वारा समायाता, एकदा यानी एक बार, एकस्य यानी एक, शशकस्य यानी खरगोश की, वारा यानी बारी, समायाता यानी आई, एक बार एक खरगोश की बारी आई जाने की, ठीक है। छोटा सा खरगोश था, ठीक है, उसको भी शेर के पास जाना था, शेर का शिकार बनने के लिए, शेर उसको खा जाता मारकर। तो सूर्योदय समये सिंहस्य समीपम गच्छन् सः, ठीक है, सूर्योदय के समय सिंह के समीपम यानी पास, गच्छन यानी जाते हुए, सह यानी उसने, अचिंत्यत यानी सोचा, क्या सोचा, मम मरणम तु निश्चितमेव, मम यानी मेरा, मरणम यानी मरण, मृत्यु, तू यानी तो, निश्चितम यानी निश्चित, एव यानी ही, तो मेरा तो मरण निश्चित ही है। अतः इसीलिए, मंद गत्यव गच्छामि, इसीलिए मंद, मंद यानी धीरी, धीमी, गत्यव यानी गति से, गच्छामि यानी जाऊंगा। तो मंद गति धन एव, मंद गति से, तो गत्यव बन गया छोटी की मात्रा, गति से हट गई, ता आधा रह गया, छोटी की मात्रा का या बन गया, और एव में से अय का स्वर बन के चढ़ गया यहाँ पर। तो मंद गत्यव, मैं तो मंद गति से ही जाऊंगा, गच्छामी जाता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से उसने सोचा कि मरना तो है ही, फिर क्यों मैं जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ, अपने जीवन जल्दी से नष्ट कर दूँ, धीमे धीमे जाऊँगा आराम आराम से, ठीक है। अनंतरम इसके बाद, स्वजीवन रक्षणाय, अपने जीवन की रक्षा के लिए, स्वजीवन अपने जीवन, स्व यानी अपने, जीवन यानी जीवन की, लाइफ की, रक्षाय यानी रक्षा के लिए, उपायम, उपायम यानी आइडिया या उपाय, चिंतयित्वा, चिंतितवा यानी सोच कर, सह यानी वह, सिंहस्य समीपम अगच्छत, शेर के पास गया, क्योंकि जब कोई घबराया होता है तो उसे कोई विचार मन में नहीं आते, तो उसने बोला कि मैं आराम आराम से जाऊंगा, और आराम आराम से जाने का परिणाम ये हुआ कि उसका जो माइंड है वो ठंडा हो गया, उसे सोचने का समय मिल गया, शांति रही उसके मन में, और उस अब विचार, खुद के बचने का विचार सोच पाया, और शेर को सबक सिखाने का आइडिया उसने निकाल लिया। अगर वो जल्दी जल्दी जाता तो घबराहट में वो कुछ भी सोच समझ नहीं पाता और उसकी भी मृत्यु हो जाती। तो वो शेर के पास पहुंच जाता है। तत्र यानी वहाँ, सिंहा यानी शेर, तू यानी तो, क्षुधया पीड़िता आसीत, क्षुधा से पीड़ित यानी भूख से पीड़ित था। अति क्रुद्धा सा शशकम अपृच्छत, अति क्रुद्धा यानी बहुत क्रोधित होकर, सा यानी उसने, शशकम यानी खरगोश से, अपृच्छत यानी पूछा, त्वम विलंबेन कथम आगतवान, त्वम यानी तुम, विलंबेन यानी विलंब से, देरी से, कथम आगतवान, कथम आगतवान यानी क्यों आए हो, तुम देरी से क्यों आए हो। शशका सविनयम अवदत, शशक जो कछुआ था, सविनयम यानी विनम्रता के साथ, अवदत यानी बोला, क्या बोला, राजन, हे राजा, न मम दोषा, मेरा दोष नहीं है, ना यानी नहीं, मम यानी मेरा, दोषा यानी गलती, तो मेरी गलती नहीं है। मार्गे अपराह सिंहा आसीत, रास्ते में, अपराह यानी दूसरा, सिंहा यानी शेर, आसीत यानी था। मार्गे का मतलब है रास्ते में, सप्तमी विभक्ति है मार्ग शब्द की, तो मार्गे अपराह, मार्ग में यानी रास्ते में, अपराह यानी दूसरा, सिंहा यानी शेर, आसीत यानी था। सह माम अपश्यत, सह यानी उसने, माम यानी मुझको, अपश्यत यानी देखा। अवदत चा, और क्या बोला, अवदत यानी बोला, क्या बोला, अहम अस्य वनस्य राजा, अहम यानी मैं, अस्य यानी इस, वनस्य यानी जंगल का, राजा यानी राजा हूँ। अहम त्वाम भक्षिष्यामि, मैं
त्वाम यानी तुमको, भक्षिष्यामि यानी खा लूँगा। तो त्वाम जो है द्वितीय विभक्ति है त्वम शब्द के लिए। त्वाम यानी तुमको, भक्षिष्यामि यानी खा लूँगा। ठीक है, कर्म कारक है, को के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अहम का मतलब होता है मैं। भक्षिष्यामि जो है भक्ष धातु का भविष्य काल है, लृट लकार। तो इस प्रकार से उसने बोला कि मैं तुमको खा लूँगा। अहम तम अवदम, मैं तुमसे कहता हूँ, अस्य यानी इस वनस्य राजा तो दुर्मुखा नाम सिंहा अस्ति। ठीक है, इस वन के राजा का तो नाम दुर्मुख सिंह है। ठीक है, सा अद्य माँ भक्षिष्यति, सा यानी वह, अद्य यानी आज ही, माम यानी मुझको, भक्षिष्यति यानी खाएगा। अहम अधुना तस्यैव भोजनाय गच्छामि, मैं जो है उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ। तो कछुआ जो है, वो खरगोश जो है, अपनी सारी आप बीती बता रहा है, कह रहा है कि ये शेर, मैं रास्ते से जा रहा था, तो बीच रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिला, वो बोला कि मैं तुमको खा लूँगा। ठीक है, तो मैंने उससे कहा कि इस वन का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है, और मैं उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ। तो अहम तो केनापि प्रकारेण, अहम यानी मैं, तू यानी तो, केनापि यानी किसी भी, केन धनापि किसी भी, प्रकारेण यानी प्रकार से, तम वंचयित्वा उसको वंचितवा यानी वंचना करके, उसकी वंचना करके, उसको जो है पागल बनाकर, मूर्ख बनाकर, भवता समीपम, भवता यानी आपके, समीपम यानी पास में, आगता यानी आया हूँ, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, दुर्मुखा अति क्रुद्धा अभवत, दुर्मुख जो है अति क्रुद्धा बहुत क्रोधित, अभवत यानी हो गया। उसने सुना कि एक जंगल में दो शेर, एक राज्य में दो राजा कैसे हो सकते हैं, एक म्यान में दो तलवार कैसे हो सकती हैं, मेरे हिस्से का भाग ये दूसरा शेर खा जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, तो मैं अभी इसको युद्ध में परास्त करके मार दूंगा। तो क्रोधोद्धता, क्रोध से उद्धत, दुर्मुखा अवदत, दुर्मुख बोला, हे शठ, हे मूर्ख, हे दुष्ट, कुत्र अस्ति सा अपरा सिंहा, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है, सा यानी वह, अपरा यानी दूसरा, सिंहा यानी शेर, वह दूसरा शेर कहाँ है। डांटते हुए बोला उसका खरगोश को, तम सत्वरम माँ दर्शय, तम यानी उसको, सत्वरम यानी शीघ्र ही, माम यानी मुझको, दर्शय यानी दिखाओ, उसको शीघ्र ही मुझको दिखाओ। शशका सिंहम एकस्य गभी रस्य कूपस्य समीपम अनयत। तो शशका यानी खरगोश, सिंघम यानी शेर को, एकस्य यानी एक, गभीरस्य यानी गहरे, कूपस्य यानी किसके, कुएं के, समीपम यानी पास में, अनयत यानी ले गया, और अकथयत ये बोला, क्या बोला, च स्वामिन, हे स्वामी, पश्यतु देखिए, अस्मिन कूपे इस कूप में, इस कुएं में, सा सिंहा वसति वह शेर रहता है। तो दुर्मुखा तस्य कूपस्य जले प्रतिबिंबम पश्यति, दुर्मुख ने उस कुएं के जल में अपना प्रतिबिंब देखा। तो दुर्मुखा तस्य यानी उस, कूपस्य यानी कुएं के, जले यानी जल में, सप्तमी विभक्ति है, जल शब्द की एक ही मात्रा जब लग जाती है तो सप्तमी विभक्ति हो जाती है, जिसका मतलब हो जाता है में या फिर पर। तो दुर्मुखा तस्य कूपस्य जले, दुर्मुख ने उस कुएं के जल में, स्वप्रतिबिंबम, स्व यानी खुद का, प्रतिबिंबम यानी परछाई, पश्यति यानी देखता है। तो दुर्मुख उस कुएं के जल में खुद की परछाई देखता है, सा स्वप्रतिबिंबम वह अपने ही प्रतिबिंब को, एव यानी ही वह अपने प्रतिबिंब को, एव यानी ही, अपरम सिंहम मतवा दूसरा शेर मानकर, गर्जती यानी गरजता है, वह अपने ही परछाई को दूसरा शेर मानकर गरजने लगता है। तस्य गर्जनस्य ध्वनि प्रतिध्वनि, उसके गर्जना की प्रतिध्वनि, उसकी गरजने की प्रतिध्वनि, भवती उसकी रोर की आवाज़ जो आती है, अतः कूपे अपरा सिंहा अस्ति, इसलिए क्या वो सोचता है कि अतः यानी इसलिए, कूपे यानी कुएं में, अपरा यानी दूसरा, सिंहा यानी शेर, अस्ति यानी है, जब वो उस पर दहाड़ता है तो अंदर से भी दहाड़ने की आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि प्रतिध्वनि होती है, कुएं में गूंजती है। तो वो क्या सोचता है, कुएं के अंदर वास्तव में ही दूसरा शेर है। इति विचिन्त्य यह सोचकर, सह कूपे कूर्दति, सह यानी वह, कूपे यानी कुएं में, कूर्दति यानी कूद जाता है, मृत्युम च प्राप्नोति और मृत्यु को, प्राप्नोति यानी प्राप्त कर लेता है। यथोक्तम यथा धन उक्तम सही कहा गया है। क्या कहा गया है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम, पश्य सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। यानी कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि है उसी का बल है, बुद्धि यस्य जिसकी बुद्धि है, बलम ताकत, तस्य उसकी है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई, जिसकी बुद्धि है उसी की ताकत है। निर्बुद्धिस्तु बिना बुद्धि वाले के लिए, कुतो बलम ताकत कहाँ, पश्य सिंहो मदोन्मत्ता देखो, पश्य यानी देखो, सिंहो यानी शेर को, मदोन्मत्ता यानी घमंड से मतवाला, शशकेन निपातिता और खरगोश के द्वारा, निपातिता यानी मारा गया। क्या कभी सुना है कि खरगोश शेर को मार सकता है, लेकिन खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल से शेर को मार दिया।
तो ये कहानी यहाँ पर इस प्रकार से समाप्त होती है। ऐसी कहानी शिक्षक ने बच्चों को सुनाई और ये बताया कि शेर तो कितना बलवान होता है, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं थी, इसलिए से बुद्धिमान जो खरगोश था उसने हरा दिया या मार दिया। ठीक है, मौत के घाट उतार दिया और सभी जानवरों की रक्षा की। ठीक है, सर्वेशा, सर्वेश कहता है अवगतम यानी जान गए, तदेव तदाधन इव इस प्रकार, बलाद बल से, बुद्धि ही बुद्धि, विशिष्यते यानी विशेष है, बल से ज़्यादा बुद्धि इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। शिक्षका, शिक्षक कहते हैं आम, हाँ, सत्यम, सत्य है। इसके बाद ये पार्ट यहाँ पर पूरा हो गया। शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ में कठिन शब्दों के अर्थ हमें समझ में आएंगे। प्रसीद का मतलब है प्रसन्न हो, अचिंत्यत का मतलब है सोचा, शशका का मतलब खरगोश, अद्यव का मतलब आज ही, श्रुतवा का मतलब सुनकर, क्षुदया यानी भूख से, प्रेषयिष्यामा यानी भेजेंगे, चिंतयित्वा यानी सोचकर, अपरः यानी दूसरा, अन्य, अधुना का मतलब होता है इस समय, सत्वरम का मतलब होता है शीघ्र यानी जल्दी, और क्रोधोद्धत का मतलब होता है क्रोध से उद्धत। ठीक है, मतवा यानी मानकर, वंचितवा यानी ठगकर, अपश्यत यानी देखा, विचिन्त्य यानी सोचकर, ठीक है, चिंतन करके, निपातिता यानी गिराया गया, मारा गया, अनयत यानी लाया, तथा प्रवृत्ति यानी तब से लेकर अब तक, मदोन्मत्ता यानी घमंड से मतवाला, मद से मतवाला, घमंड से भरा। ठीक है, एक पदेन उत्तरम लिखा था। अब हमें एक शब्द में उत्तर देने अभ्यास शुरू हो चुका है, तो चलिए हम प्रश्न उत्तर और पूरा अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम आसीत। सिंहस्य यानी शेर का, नाम किम आसीत नाम क्या था, आसीत यानी था। तो उत्तर है सिंह का नाम क्या था, दुर्मुखः, दुर्मुख। दूसरा प्रश्न है सिंहः केशाम वधम करोति स्म। शेर ने केशाम यानी किसका, शेर किसका, किनका, केशाम बहुवचन है, तो शेर किनका वधम यानी वध, करोति यानी करता, इसमें यानी था, शेर किनका वध किया करता था। तो उत्तर है पशुनाम यानी पशुओं का। पशुनाम शब्द जो है वो किसकी, पशु शब्द की कौन सी विभक्ति है, पशुओं का, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है, तो पशुओं का, शेर किसका वध किया करता था, पशुओं का। तीसरा प्रश्न है सर्वे पशवा, सारे पशु, कस्य समीपम अगच्छन, किसके पास गए। तो उत्तर है सिंहस्य यानी शेर के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंहा कूपस्य जले, शेर ने कूपस्य यानी कुएं के, जले यानी जल में, किम यानी क्या, अपश्यत यानी देखा। तो शेर ने कुएं के जल में क्या देखा, उत्तर है स्व प्रतिबिंबम, स्व यानी खुद का, प्रतिबिंबम यानी परछाई, खुद की परछाई को देखा। पांचवा प्रश्न है अपरम सिंघम मतवा, दूसरा शेर मानकर, दुर्मुखा किम अकरोत, दुर्मुख ने क्या किया। तो उत्तर है दूसरा शेर मानकर दुर्मुख ने क्या किया, गर्जनम यानी गर्जना की, वो दहाड़ा, रोर किया उसने। इंग्लिश में बोलते हैं रोर, ROAR, रोर यानी दहाड़ना, और हिंदी में जो होता है वो दहाड़ना होता है, और संस्कृत में होता है गर्जनम। ठीक है, इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य में उत्तरम लिखत है। पहला प्रश्न है कहाँ पराक्रमशीला भवती, कौन पराक्रमशील भवती यानी होता है। तो उत्तर है सिंहा पराक्रमशीला भवती। ठीक है, शेर पराक्रमशील होता है। ठीक है, खा वाला है एकदा कस्य वारा समायाता, एक बार कस्य यानी किसकी, वारा यानी बारी, समायाता यानी आई, एक बार किसकी बारी आई। तो ये उत्तर है एकदा शशकस्य, एक बार, शशकस्य यानी खरगोश की, वारा यानी बारी, समायाता यानी आई, एक बार खरगोश की बारी आई। अगला प्रश्न शशका सिंघम कुत्र अनयत, शशका यानी खरगोश, सिंघम यानी शेर को, कुत्र यानी कहाँ, अनयत यानी ले गया। तो उत्तर है शशका सिंघम कूपम अनयत, शशका यानी खरगोश, सिंघम यानी शेर को, कूपम यानी कुएं, कुएं को, अनयत यानी ले गया, कुएं पर ले गया। चौथा प्रश्न है सिंहा कया पीड़िता आसीत, सिंहा यानी शेर, कया यानी किससे, किसके द्वारा, पीड़िता यानी पीड़ित, आसीत यानी था। तो शेर किससे पीड़ित था। तो उत्तर है सिंहा क्षुधया पीड़िता, शेर भूख से, क्षुधया यानी भूख से, पीड़िता यानी पीड़ित, आसीत यानी था, शेर भूख से पीड़ित था। इस प्रकार से प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 में शुद्ध कथनों के सामने आम और अशुद्ध कथनों के सामने ना लिखना है। आम का मतलब होता है हिंदी में हाँ, और ना का मतलब नहीं। तो जो सही है उसके आगे आम लिखें, और जो गलत है उसके आगे ना लिखें। तो पहला है दुर्मुखा पशुनाम वधम ना करोति स्म। ठीक है, दुर्मुख पशुओं का वध नहीं करता था, तो इसका उत्तर है ना, यानी वो करता था ना। तो ये वाक्य तो गलत है, तो इसलिए लिखना है ना। ठीक है, अगला है एका पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंह से समीपम गच्छति स्म। एका पशु एक जानवर, प्रतिदिनम रोज, क्रमेण यानी क्रम से, सिंह से यानी शेर के, समीपम यानी पास, गच्छति यानी जाता, इसमें यानी था। एक पशु रोज क्रम से शेर के पास जाता था। तो उत्तर है आम यानी हाँ। तीसरा है सिंह तू क्षुधया पीड़िता आसीत, शेर तो भूख से पीड़ित था। उत्तर है
है आम यानी हाँ। चौथा है शशका मार्गे, खरगोश ने रास्ते में वस्तुतः यानी वास्तव में अपरम सिंहम ना पश्यत, दूसरे शेर को नहीं देखा था। हाँ, तो वास्तव में उसने दूसरे शेर को देखा ही नहीं था, वो तो शेर को आके मूर्ख बना रहा था। ठीक है, तो उत्तर इसका आम है यानी हाँ, उसने दूसरे शेर को नहीं देखा था। पांचवा और अंतिम है शशका दुर्मुखा दुर्मुखम एकस्य गभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत। शशका यानी खरगोश, दुर्मुखम यानी दुर्मुख को, एकस्य यानी एक, गभीरस्य यानी गहरे, कूपस्य यानी कुएं के, समीपम यानी पास में, अनयत यानी ले गया। तो क्या खरगोश दुर्मुख शेर का नाम था, तो क्या खरगोश दुर्मुख को एक गहरे कुएं के पास ले गया, तो उत्तर है आम यानी हाँ। इसके बाद विलोम शब्दों की मैचिंग मिलाना है, जोड़ियां बनाना है। तो का पर लिखा है एकहा, ठीक है, तो एकहा को मिलाएंगे अनेकहा। ठीक है, निश्चितम, निश्चितम यानी डेफिनेटली, निश्चित, इसको मिलाएंगे अनिश्चितम। ठीक है, पांचवे से। गा वाला है मरणम, मरणम यानी मृत्यु, इसको मिलाएंगे हम जननम, जननम यानी जन्म से, एक नंबर से। फिर है चौथे नंबर पर घा पर लिखा है विलंबेन यानी देरी से, इसको मिलाएंगे दूसरे नंबर से शीघ्रतया यानी जल्दी। पांचवा है समीपम यानी पास में, इसको मिलाएंगे हम तीसरे नंबर से दूरम, ठीक है, यानी दूर। तो इस प्रकार से मैचिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, अधोलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है हमें। तो सदैव, मृगेंद्र, बलेनैव, सूर्योदय, महोजस्वी, यथोक्तम और एकैकम। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द संधि क्या है, मैं पाठ के बीच में बताते हुए चल रहा था, और आपको संधि अगर डिटेल में समझनी है नियमों के साथ, तो आप जो है प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको संधि के वीडियो मिल जाएंगे। सारी संधियाँ कंप्लीट हैं, एक्सप्लेनेशन है पूरा, अच्छे से उनको समझ लीजिए, आपके काम आएंगी। ठीक है, तो चलिए सदैव, सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा सदा धन एव, इसमें वृद्धि संधि है, आ और ए के मिलने से आय की मात्रा बन गई है। फिर है मृगेंद्र, मृगेंद्र का संधि विच्छेद होगा मृग प्लस इंद्र, मृग धन इंद्र, तो आ और ई के मिलने से ए की मात्रा बन गई है, यहाँ पे गुण संधि है। तीसरा है बलेनैव, तो इसका विच्छेद होगा बलेन धन धन एव, बलेन धन एव, तो आ और ए के मिलने से आय का स्वर बन गया है, तो यहाँ पे भी वृद्धि संधि है। आय और आउ का स्वर जो है वृद्धि स्वर संधि में आता है। इसके बाद अगला है सूर्योदय, सूर्य धन उदय, आ और ऊ के मिलने से ओ की मात्रा बन गई है, तो यहाँ पर भी गुण संधि है। ठीक है, महाधन ओजस्वी मिलने से महोजस्वी बन गया है, आ और ओ को मिलने से आओ की मात्रा बन गई है, यहाँ पे वृद्धि संधि है। फिर यथोक्तम, यथोक्तम शब्द कैसे बना है, यथा धन उक्तम, आ और ऊ के मिलने से ओ का स्वर बन गया, तो यहाँ पर भी गुण संधि है, क्योंकि ओ और ए के स्वर गुण स्वर संधि में बनते हैं। ठीक है, फिर अगला है एक एकैकम, एकैकम शब्द किससे बना है, एक धन एकम, तो का छोटा आ और ए मिलने से आय का स्वर बन गया, एकैकम, यहाँ पर वृद्धि संधि है, डबल मात्रा आ रही है। यदि आपको ऐसे समझ में ना आया हो तो इतना तो नोट कर लीजिए, और संधि को डिटेल में समझने के लिए प्लेलिस्ट में से वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 है, अधोलिखित शब्दों में संधि कीजिए यानी जोड़िए। तो देव धन एकत्वम, तो आ और ए मिलके ऐ की मात्रा बनेगी देवैकत्वम, वृद्धि संधि हो गई। राजा धन ईश, तो राजा में बड़ा आ और ईश का बड़ी ई मिलके एक ही मात्रा बन जाएगी राजेशः, राजेश। ठीक है, राजेश नाम होता है ना लोगों का, राजा धन ईश, राजाओं का ईश्वर, तो इसका हो गया गुण संधि, इसमें आ और ई मिलके ए बन गया, गुण संधि हो गई। फिर बुद्ध्या धन एव, तो बड़ा आ और ए मिलके बन गया अय, बुद्ध्यैव, यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई, क्योंकि आ, बड़ा आ और ए मिलके आय का स्वर बन रहा है। फिर है मद धन उन्मत्त, तो मद का छोटा आ, उन्मत्त का छोटा ऊ, आ और ऊ मिलके ओ का स्वर बन गया मदोन्मत्त, इसमें भी गुण संधि है। फिर जल धन ओघा, तो आ और ओ मिलके बन गया औ, जलौघा, यहाँ पे वृद्धि संधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है त्वम किमर्थम सर्वदा पशूनाम वधम, तुम किस लिए हमेशा पशुओं का वध करोषि यानी करते हो। दूसरा है सा सिंहस्य समीपम, वह शेर के पास, अगच्छत यानी गया। तीसरा है अहम अधुना, मैं आज तक अभी भी, तस्य यानी उसके, भोजनाय यानी भोजन के लिए, गच्छामि यानी जा रहा हूँ, मैं अभी उसके भोजन के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, गच्छामि यानी जा रहा हूँ, उत्तम पुरुष का एक वचन है। चौथा है अस्मिन कूपे, इस कुएं में, सह सिंगा, वह शेर, डैश डैश, क्या होता है, वसती यानी रहता है, इस कुएं में वह शेर रहता है। अस्मिन कूपे, इस कुएं में, सह यानी वह, सिंगा यानी शेर, वसती यानी रहता है। इस प्रकार से ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट होते हैं, और
पाठ के सारे प्रश्न उत्तर, सारा अभ्यास कंप्लीट हो जाता है, पाठ पूरा हो जाता है। पाठ का एक्सप्लेनेशन आप देख ही चुके हैं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, और ये अभ्यास भी पूरा देख लिया। अन्य पाठों के वीडियो भी चैनल पर आप देख सकते हैं। इस पाठ को देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार बच्चों, आपका